राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो SN1 हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था। अब हम पढ़ेंगे SN2 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग SN1 पढ़ चुके हैं, अब SN2 को समझिए। देखो, अगर नहीं पढ़ा है SN1 तो पहले जाके पढ़ के आओ, क्योंकि कंपेयर करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। जो पढ़े हुए हैं, अगर मान लो पहले भी पढ़ा है तो एक बार उस वीडियो को चल के देख ज़रूर लो। जल्दी जल्दी ही भगा भगा के देख लेना, स्पीड बढ़ा के, बट फिर भी देख लो ताकि कंपेयर करने में ईजी हो। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था, वरना मेरा मन था कि मैं SN1 को इधर पढ़ाऊँ, SN2 को इधर पढ़ाऊँ, तो थोड़ा ईजी कंपैरिजन हो जाता है, बट स्पेस नहीं है इस वजह से। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। मैं एग्जांपल ले रही हूँ CH3 और मैंने क्लोरीन लिया। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में SN2 में क्या होता है कि इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, ये कैसे बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट को समझिए। देखो, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे है बॉन्ड ब्रेकिंग, BB। ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से समझिएगा। GOC आप लोग पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगी ये बात। सिग्मा बॉन्ड है कार्बन, देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ये जब सिग्मा बॉन्ड है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो अपना इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डालता है। ठीक है, और जैसे ही सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डालेगा इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डालता है, बॉन्ड का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकलेगा और ये बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है और सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये प्रोसेस होती है। और ये जो पूरी स्टेट बनती है, ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और एक लगाते हैं हैशटैग। जैसे सोशल मीडिया पे चलता है ना हैशटैग, ये वो जो भी है, तो ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में चलता है ट्रांजिशन स्टेट हैशटैग, या हैशटैग ट्रांजिशन स्टेट SN2 रिएक्शन में। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, अब बॉन्ड फॉर्मेशन इसका हो रहा है, तो CH3 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रेट पे चलते हैं। रेट, यहाँ पे क्या होता है, SN1 रिएक्शन जो थी वो कम्प्लीटली रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही थी। SN2 रिएक्शन के केस में क्या होता है कि रेट डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड पे, और साथ में रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे भी। एक एल्किल हैलाइड, एक न्यूक्लियोफाइल, 1 1 ऐड कर देंगे 2, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। तो रेट, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट लगा देंगे। एल्किल हैलाइड, कॉपी में पूरा लिखना, मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करती हूँ, और दूसरा मुझे थोड़ा सा बहुत बढ़ा के लिखने में नोट्स, क्योंकि जब नोट्स हम बनाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके, मतलब बहुत पैराग्राफ लिखना नहीं पसंद। ऐसे शॉर्ट में इधर उधर कॉपी पे लिखती हूँ ताकि देखते ही नज़र पड़े। इसलिए ये है क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन SN2। SN2 क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका ग्राफ देखते हैं, फिर हम इसका सॉल्वेंट भी समझेंगे, है ना, कि कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए हमको, कैसा पोलर प्रोटिक कि नॉन पोलर, जो भी लेना वो देखेंगे। तो चलो, ग्राफ इसका कैसा होगा। अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया
रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन आगे की तरफ यहाँ प्रोग्रेस कर रही है, मतलब बढ़ रही है। और ये है आपका एनर्जी इस तरीके से, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से थोड़ा सा ये ब्रॉड हो गया ऐसे। ये है आपका आर एक्स मतलब रिएक्टेंट, ये है आपका आर न्यूक्लियोफाइल, और ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही थी, यहीं पे बना लो, CH3, यहाँ पे क्या था भैया, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे है आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट, अब हम यहाँ से ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं। सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी अगर है तो क्या है, ये सबसे अनस्टेबल भी है भाई, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, तो ये मोस्ट अनस्टेबल। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें अगर आप देखिए कि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जब SN1 में अटैक कर रहा था तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अटैक कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले ये भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अटैक कर रहा था, यहाँ पे कार्बोकैटायन का तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। तो अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो थोड़ा सा हिंड्रेंस के हिसाब, मतलब हिंड्रेंस भी देखेगा। तो कैसे देखो, इस सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी क्या है, पहले 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो मैं बता रही हूँ, ये हमारा सबस्ट्रेट है इतने टाइप का, और न्यूक्लियोफाइल जो हमारा अटैक करेगा वो सबसे पहले 0 डिग्री पे अटैक करेगा, फिर 1 पे, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या है, यहाँ पे हिंड्रेंस सेंसिटिव है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाई कार्बन के पास 3 मिथाइल लगा देंगे हम, तो अब न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे 3 इस तरीके से यहाँ पे भी लगे हैं, यहाँ पे भी 3 लगे हैं, इधर भी 3 ग्रुप लगे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना जो है उसका इधर सबसे कम पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा अटैक करेगा 0 डिग्री पे, जो सबस्ट्रेट जो है हमारा वो उस टाइप से होगा। हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भी ज़रूरत होती है। SN1 रिएक्शन में हमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, उससे मतलब नहीं होता था, बट यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH- होता है, उसके बाद O, ये वाला, फिर ये भी तो H2O भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, पूरा का पूरा वाटर खुद भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो OH- हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब लीविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी है मैंने आपको बताई ही है, सेम एज सबसे पहले I-, फिर ब्रोमीन माइनस, फिर क्लोरीन माइनस, और फ्लोरीन माइनस। सबसे फास्ट ये दोनों लीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट समझ रहे हो, वहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करते थे, यहाँ पे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रेफर करेंगे। अब क्यों करेंगे इसकी भी बात हम करते हैं। नॉन पोलर क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो पोलर तो है नहीं, ठीक है, मतलब कम पोलर है, जैसे उसकी जो पोलैरिटी है वो बहुत ही कम पोलर है। तो या तो आप नॉन पोलर यूज़ कर सकते हैं या आप लेस पोलर भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन तो बन नहीं रहा पूरे अच्छे तरीके से, आयन का सेपरेशन तो हो नहीं रहा, इस वजह से हम सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर ये हल्का या फिर लेस पोलर, नॉट नॉन पोलर, आप इसको बोलिए लेस पोलर सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं। क्यों लेस पोलर, बस हमारा क्या मतलब कि जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो बस डिज़ोल्व हो जाए हमारा,
इसके साथ जस्ट डिज़ोल्व हो जाए, बाकी हमें और कोई बहुत मतलब नहीं है। तो सॉल्वेंट हमारा बहुत ही कम पोलर वाला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, इन्वर्जन यहाँ पे जो देखो जब SN1 हम पढ़ रहे थे तो SN1 रिएक्शन में क्या बन रहा था, देखिए कार्बोकैटायन बन रहा था, है कि नहीं, कार्बोकैटायन बन रहा था। यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, मतलब कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा था तो क्योंकि ये प्लेनर है, कार्बोकैटायन sp2 होता है, इस तरीके से ऑर्बिटल खाली है pz ऑर्बिटल, तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और ये नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो हमें रिटेंशन इन्वर्जन प्लस रिटेंशन मिलता था, हमें मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलता था। मतलब रिटेंशन प्लस इन्वर्जन हमें दोनों ही प्रोडक्ट मिलते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से तो आ नहीं सकता क्योंकि ये पूरी तरह से निकला ही नहीं है, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से ही अटैक करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब रिटेंशन इन्वर्जन को कैसे आप समझेंगे, देखिए CH3 है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर लग गया, राइट साइड में लगा है तो इसको रिटेंशन समझ लो, और CH3 है, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर लगा तो इसको लेफ़्ट साइड में तो इन्वर्जन समझो, R से राइट और बचा हुआ क्या है लेफ़्ट है, दो ही साइड होती है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो SN1 रिएक्शन में हमें दोनों ही मिलता है, SN2 रिएक्शन में हमें रिटेंशन नहीं मिलती, सिर्फ हमें इन्वर्जन मिलता है, क्योंकि सामने से न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं करेगा, पीछे से करेगा, क्योंकि सामने हमारा हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो ये SN1 रिएक्शन है। अच्छा सॉल्वेंट क्या कर सॉरी ये SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या करता है, जो हम पोलर सॉल्वेंट लेते, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो लेते हैं, वो क्या करता है कि H+ जो है उसका, वो हेलोजन को आसानी से रिमूव करता है। कैसे करता है, मैंने क्या बताया था, हम वाटर ले रहे थे, वाटर क्या H+ देता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ये लेके क्या बनाता है, कार्बोकैटायन, और यहाँ पे बनाता है HX। जैसे मान लो मैंने क्लोरीन लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आराम से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन थोड़ा सा हमारा ईजी कर देता है, इसलिए हम लेते हैं। तो एक तो ये हो गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काम क्यों हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं या कैसा लेते हैं। SN2 में क्या होता है कि हमें ऐसा तो कार्बोकैटायन वेटायन तो कुछ बनाना नहीं है, सिंपल हमें अटैक करना है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो हम लेंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो जो भी हो, क्योंकि अब तो जगह खाली है ना न्यूक्लियोफाइल के लिए, वो अटैक करे कहीं से भी। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमें स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसको अटैक पीछे से करना है और साथ में हेलोजन को भी रिमूव करना है ना। तो खुद जब कैपेबल होगा, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो कार्बोकैटायन से कार्बन से अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा और तभी हेलोजन को रिमूव कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की भी ज़रूरत होती है। तो हमने SN1 पढ़ लिया, SN2 भी हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 रिएक्शन होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। ब्रोमीन है यहाँ पे, सॉरी ब्रोमीन लगाइए। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा या ये SN2 को फॉलो करेगा, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो देखिए
अगर SN1 को फॉलो करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। देखो एग्जाम में पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन कि ये, और प्रोडक्ट भी आपको लिख के दे देगा, अभी आपको कोई प्रोडक्ट दे देगा, जैसे सपोज इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, OH, यहाँ पे ये, यहाँ पे वाटर, OH माइनस एज न्यूक्लियोफाइल, आपको पूरी रिएक्शन दे देगा। अब बस सिर्फ एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि ये रिएक्शन SN1 से फॉलो हो रही है, मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, या SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, हमें आप यही बता दीजिए। बाकी वो सब बता देगा, आपको प्रोडक्ट भी दे दिया, बट अब आपको ये बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, इसको देखते हैं। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। SN1 रिएक्शन पहले चेक करना है, तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो आप कार्बोकैटायन बनाइए। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, हेलोजन निकलेगा, जैसे ही हेलोजन निकला अब इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ये आपका पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन पे, दोनों ही नेबर कार्बन्स पे, जस्ट नेबर कार्बन पे प्लस प्लस चार्ज है भैया, तो ये तो कभी बनेगा ही नहीं किसी कीमत पे। समझ रहे हो। तो हमें इतना समझ में आया कि SN1 से प्रोसीड नहीं हो सकता। अब SN2 प्रोसीड होगा SN2 से, ये देखना है। तो कैसे देखेंगे, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन हमारा धीरे 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 हटेगा और OH हमारा धीरे 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 इस पे जॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये SN2 मैकेनिज्म से अप्रोच होगी रिएक्शन, है ना। तो इसका मैकेनिज्म SN2 होगा। ऑप्शन में जो भी दिया होगा आप टिक करके आएंगे, जैसे SN1 SN2 हो गया, SNI अभी हम आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद सपोज D ऑप्शन नन हो गया, नन हो गया, जो भी है। तो आपको कुल मिला के इस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, जैसे ये R है, CH2 है, और नहीं, एक सेकेंड, तो ये क्वेश्चन है। अब हमें बताना है कि ये SN1 से सॉल्व होगी या SN2 से। दोनों ही करके देखते हैं, जो ज़्यादा अच्छा मैकेनिज्म होगा उसी को टिक करेंगे। अब देखो SN1 से अप्रोच होने का मतलब क्या है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, ये रिमूव होगा तो यहीं तो बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये आपका कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा एटम है, अल्फ़ा, इस पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इजीली ये लोन पेयर इसमें अपने दे पाएगा। ये वाला लोन पेयर नहीं, मतलब यही वाला एक ही लोन पेयर देगा ना, दोनों नहीं देगा। तो आप ऐसे लिखिए, तो लोन पेयर जो है वो आराम से अपने इस ऑर्बिटल में ये डोनेट कर सकता है। तो आपका ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये कैसा है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपकी SN1 रिएक्शन ही फॉलो होगी। SN2 में क्या है, इधर इसको मतलब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे X और यहाँ पे आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, और ये O और ये R, ठीक है। अब हमें बताना है कि अच्छा ये वाला, ठीक है, ये बन रही है ट्रांजिशन स्टेट, और ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इन दोनों में मोस्ट स्टेबल क्या है ये, तो इसलिए रिएक्शन भी हमारी SN1 के थ्रू फॉलो होगी। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं SN1 और SN2
टू रिएक्शन को और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SNI रिएक्शन की और माउंट अबू माउंट अबू नहीं, मतलब मैं बोलती हूँ माउंट अबू, बट मिट्स अनूबू रिएक्शन या मिट्स उनोबो रिएक्शन, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।